हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था, इस तरह से जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अभी शुरू होने वाली है, उससे पहले सेक्शन ए का मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो ऐसे ही सेक्शन बी, सी, डी और ई का वीडियो आएगा। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं संभावित, जिनको हम भविष्यवाणी के नाम से यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। तो मैं आपके सामने ये सवाल रखने जा रहा हूँ। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड हमारी ये चैनल लेट अस लर्न लैंग्वेज को सब्सक्राइब कर देना और साथ में हाइप भी कर देना, ताकि आपके जैसे जो दूसरे बच्चे भी हैं उनके पास भी आपका वीडियो पहुंचे, और शेयर करना भूलना नहीं। अब दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि सेक्शन ए के अंदर एक पैसेज आता है और ये पैसेज का ट्रांसलेशन आपको लिखना है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं लिखना है तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि प्रदत्तस्य गद्यखंडस्य अनुवाद दोषम दूरीकृत्य अनुवाद पुनः लिखत। मतलब उसमें क्या रहेगा कि जहां कोई एक जो ऐसी 4 मिस्टेक रहेगी, आपको क्या करना है, 4 मिस्टेक ढूंढ के लिख देना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो कृषक वृद्ध मरणासन्न च आसित, यानी किसान वृद्ध और मरण पथारी पर सोया था कि द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई, तस्य समीपे स्थित तस्य पुत्र तस्मेय कृषिकाय कथयति। उनके बाजू में रहा हुआ उनका बेटा, किसान का बेटा कहता है कि his son who was standing near him tells the farmer, तातः अद्य मार्गे मया धनश्युत्य प्राप्त, आज रास्ते में से मुझे धन से भरी हुई बैग मिली थी कि फादर टुडे द मनी बैग वॉज फाउंडेड बाय मी, तस्य दर्शनात् आनंद जात, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि बैग फाउंडेड बाय मी ऑन द वे, इट्स साइट डिलाइट टू मी, तेनम मदीयम दरिद्र नष्टम भविष्यति इति विचार्य धनच्युत ग्रहणाम अहम हस्तम प्रसारयम। इससे मेरी जो गरीबाई दीनता है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा सोच के मैंने वो धन से भरी हुई थैली को लेने के लिए हाथ फैलाया। थिंकिंग दैट माई पॉवर्टी विल एंड बाय इट आई रीच आउट माई हैंड। ऐसा ये चौथे लेसन के अंदर से भी पूछा जा सकता है कि ख्रिस्ती पूर्वे प्रायः पंचम्य शताब्द्याम भगवत महावीर जन्म अभवत, यानी ईस्वी सन की 5वीं सदी में महावीर का जन्म हुआ था कि महावीर वॉज बोर्न एप्रोमैक्सली इन द 5th सेंचुरी बीसी। तस्मिन् काले भगवन् महावीरम यह उपदेश प्रदत्त स आगम नामम प्रसिद्ध वर्तते। उसी समय महावीर ने जो उपदेश दिया वो आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम ऑफ आगम। आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपरा सुरक्षित आसित। ये आगम जो ग्रंथ था वह मौखिक परंपरा 500 साल तक उनको सुरक्षित रखा। दिस आगम वॉज सेफ फॉर 500 years इन द रूरल ट्रेडिशन एवं ही श्रूयते यत ख्रिस्तीय 3य शताब्द्य नागार्जुन नामम प्रसिद्ध विदुष अध्यक्षतायाम एकम जैन साधु समिति मिलिता। ये सूचित ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन की 3री सदी के अंदर नागार्जुन नाम का प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में एक जैन साधु की मीटिंग हुई। It is indeed heard that in the 3rd century AD, a council of the Jain monks
meet under the chairmanship of the famous scholar नागा अर्जुन। अब इस 7th लेसन का भी है। इति विचिंत्य सर्व कपोता जालम आदयम उत्पत्तिता। ऐसा सोच के सारे कबूतर जाली लेके उड़े। The thinking all the pigeon flew away taking the net। ततः सव्याद्र तानम जाल पहकारानम अवलोक्यम पश्चात धावती। वह शिकारी ने जाली लेके उड़े हुए देख के उनके पीछे दौड़े कि देन द हंटर रन आफ्टर द सीइंग देम कैरी अवे द नेट। परंतु तान सुदूरम गत्वा दृष्टवा व्याद्र प्रतिनिवृत्ति। लेकिन उनको दूर जाते हुए देख के जो शिकारी है वो वापस आ जाता है कि बट सीइंग देम गॉन फार अवे द हंटर वेंट बैक लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रगिव अवदत हिरण्य नामम कस्य मम मित्र मुशकराज समीपम वय गच्छावः कि having seen the hunter gone back चित्रगिव said we will go to my friend हिरण्यक the king of mice। अब आप देख सकते हो ये लिखने की मैंने बात की थी। सब स्टूडेंट को ऑर्डर मानो तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट मानो तो रिक्वेस्ट। जो 4 एरर होता है वही लिखना। 3 लिखना है, 3 मार्क्स का है, लेकिन आप चारों 4 लिखना। देखो यहां सीधा मैं एरर ही बता देता हूं कि देयर वॉज ए लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑन द रिवर ऑफ गंगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो कि यहाँ जो लिखा हुआ है गंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या है कि गंगा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है गोदावरी लिखना है। क्या है गोदावरी, तो गंगा है वो रॉन्ग है, आपको गोदावरी लिखना है। कि मैनी ट्रैवलर्स हु हैड कम फ्रॉम द, कि मैनी ट्रैवलर्स नहीं है, ट्रैवलर्स की जगह पे आपको क्या लिखना है कि मैनी बर्ड्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस कंट्री, अलग अलग देश से आते थे। तो यहाँ क्या ट्रैवलर की जगह पे लिखना है बर्ड। कंट्रीज यू स्टे देयर एट नाइट, यानी अलग अलग देश से वो आते थे और वहां रात को रुकते थे। एमोंग देम वॉज ऑल्सो क्रेन, CR यानी क्रेन, तो क्रेन नहीं लिखना है, क्या लिखना है क्रो, CROW। आप देख सकते हो एमोंग देम वॉज ऑल्सो क्रो बाय द नेम ऑफ द लघु पतनक। नाउ वंस द क्रो सॉ हंटर लाइक ए सेकंड भीमसेन, यहां देख सकते हो भीमसेन नहीं यमराजा आएगा। देखो क्या है कि नाउ वंस क्रो सॉ हंटर लाइक द सेकंड गॉड डेट। यहाँ या तो मैंने आपको बताया ना कि यमराज या तो गॉड ऑफ डेट, वो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो ये 4 मिस्टेक हो गई, तो उनको दूर करके 4 सही लिख देना है। ऐसे ही दूसरा पैसेज है जो दूसरे लेसन के अंदर से लिया है कि द यंग चातक हर्ड इज ऑल ही सेड ओ हाउ ग्रेट द प्रिपरेशन ऑफ द ओल्ड मैन ऑन दिस डेट बेड। तो यहां आप देख सकते हो दोस्तों कि लिखा हुआ है कि हाउ ग्रेट इज द फेथ, ग्रेट द प्रिपरेशन की जगह पे फेथ यानी विश्वास ऑफ द यंग मैन ऑफ द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड, यानी मरण पथारी पर पड़ा हुआ है। एंड और क्या हुआ है कि एंड हिज फैमिली, यानी यहाँ फैमिली की जगह पे क्या लिखना है सन, हिज सन टू मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशनल। बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली नहीं, बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली ट्रेडिशनल, इट इज द कम्युनिटी, इट इज अवर फैमिली ट्रेडिशनल। जो कम्युनिटी लिखा है ना कम्युनिटी कस्टम लिखा हुआ है, तो क्या है उनके जगह पे हमें लिखना है कि फैमिली ट्रेडिशनल। ओनली द वाटर ऑफ क्लाउड, हम तो सिर्फ बारिश का ही पानी पीते। वी ड्रिंक
क्या लिखा है, वी ड्रिंक ओनली वाटर ऑफ द क्लाउड, आई वॉज about to give it up, about give it up, this is not proper। यानी यहां लिखा I was about to give it up, it is not proper। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि यहां जो चार गलत शब्द है वो चार गलत शब्द को हमें क्या करना है, सही कर देना है। फिर उनके बाद यहां आप दूसरा पैसेज देख सकते हो कि among this Valby यूनिवर्सिटी हियर ऑल्सो पीपल यूज, यानी यहाँ वल्बी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है कि नालंदा देयर वाज द किंग ऑफ द मगध, किंग ऑफ द मगध, यानी यहाँ किंग ऑफ तक्षशिला लिखा हुआ है, तो तक्षशिला की जगह पे हमें क्या लिखना है, नालंदा। और मगध सिमिलर टू द अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में नहीं है, क्या लिखना है, गुजरात ऑफ द वल्बी, यानी जिस तरह से गुजरात में वल्बी थी, यानी यहाँ अहमदाबाद नहीं, यहाँ क्या आएगा, गुजरात। कि हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम टू स्टडी फ्रॉम द डिस्टेंस कंट्रीज, अलग अलग देश से लोग क्या आते थे कि डिस्टेंस कंट्री से वो पढ़ने के लिए आते थे। एट द प्रेजेंट इन द भावनगर, यहाँ क्या लिखा हुआ, राजकोट, राजकोट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, भावनगर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट विद अवर गुजरात स्टेट, यानी गुजरात स्टेट के अंदर है। वन सर्व्स बाय द नेम ऑफ वल्बी वेयर एशियन टाइम देयर इज ए वल्बी यूनिवर्सिटी, यानी गुजरात स्टेट देयर इज वन सर्व्स बाय नेम ऑफ द वल्बी वेयर इन एशियन टाइम देयर वाज ए वल्बी यूनिवर्सिटी, यानी वल्बी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ एक गांधी महोदय वाला है ट्रांसलेशन एक, और उनके बाद एक स्वामी सत्यदेव वाला है, तो वो बता देता हूं। स्वामी सत्यदेव वाला एरर वाला आप देख सकते हो कि हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेव, गांधी जी सेड इन द फेरियर्स, यानी हैविंग द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेव, गांधी जी सेड ऑफ क्लेम वॉइस, फेरियर्स के बदले क्या लिख देना है, क्लेम वॉइस। we what is said by you it not true, what said by you is true, not true लिखा है, true, but my intention there is that you should give up the vow of the sannyasi, my intention is not you should give up vow sannyasi, I am only asking to you give up the saffron clothes, के वही है saffron clothes, not knowing the intentions behind the Gandhiji's word, Satyadev sat looked लिखा है ना, तो stood look आएगा, sat के बदले क्या, stood looking, thoughtful and restored it to silent, यानी यहां आपने लिखा कि इस तरह से वो क्या है कि चार गलत वर्ड है। अब उनके बाद 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ एमसीक्यू मेरे अनुभव के हिसाब से लिखा हुआ है, उसमें से पूछा जा सकता है। जनन्याम कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु कुत्र गंतुम निगच्छति, तो माता की बात को अनसुना करके वो कहाँ जाता है, तालाब का पानी, यानी तड़ागम। फिर चातक शिशु कुत्र मेघनम न पश्यन्ति, चातक शिशु कहाँ बारिश को देख नहीं पाता है, तो आकाश है, आकाश के अंदर। वल्बी विश्वविद्यालय कीदृश छात्रा पठत, यानी वल्बी विद्यापीठ के अंदर बच्चे कैसे पढ़ते थे, तो यथा रुचि यथा मति, यानी इच्छा और बुद्धि के अनुसार। वल्बी विद्यालय प्रवेशम किम भवति स्म, प्रवेश के लिए क्या था, तो प्रवेश परीक्षा, यानी प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम थी। तृणे गुण पान्ने के बद्य थे, यानी घास में से बने हुए रस्से में से किसको बांधा जाता है, तो मंत दंती नहीं, यानी मंदमत हाथी को। विपत काले किम का पुरुष लक्षणम, तो विस्मय, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, यानी आपत्ति के समय में अगर विस्मय हो जाना वो कायर पुरुष का लक्षण है।
ऋग्वेद भाष्यकार का आसित, ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे? तो स्कंद स्वामी। वायस्य नाम किम आसित, यानी कव्य का नाम क्या था? तो लघुपतनक। सदाशय पशव पक्षिण च मानव किम रक्षति, तो स्वकुलाचार। हमेशा पशु पक्षियों को और मनुष्य को किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो अपने कुलाचार की। मनोगत संकल्पम की अस्ति, तो संन्यास है, यानी मनोगत संकल्प वाले कौन होते हैं? तो सन्यासी। सत्यदेव गांधी महोदय डैश निज रूपम न अप्रकट, तो पूरक सामने, यानी सत्यदेव गांधी जी के सामने अपना गुस्सा प्रकट कर पाए नहीं। अभी दोस्तों 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, यानी 2 पूछा जाएगा, 1 लिखना है। तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज द कुलाचार मीन? तो कुलाचार मीन कंडक्ट आचार फॉलोइंग इन द फैमिली डायनेस्टी बाय द ट्रेडिशनल, यानी कुलाचार जो है, जो क्या किया जाता है अपने कुल के लिए और फैमिली के लिए ट्रेडिशनल होता है। कीपिंग द प्रॉमिस एट द एनी कॉस्ट वे द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ रघु, यानी जिस तरह से रघु ने किया था। द कीप ऑफ प्रॉमिस किंग द दशरथ हैड गिवन कई श्री राम गिव अप हिज किंगडम एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर द 14 years, यानी कई ने वचन मांगा था दशरथ राजा से, और राम ने क्या किया कि अपना राज्य छोड़ा और 14 साल के लिए वनवास चले गए। फिर हाउ मेनी वेदास एंड उपवेदा आर देयर, वेद और उपवेद कितने हैं? तो देयर आर 4 वेदा, देयर आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेदा। देयर इज 4 उपवेदा, दे आर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद एंड स्थापत्य वेद। व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन द सेइंग हंटर, यानी कौवे ने ये जो हंटर को देख के क्या सोचा कि व्हेन द क्रो सो हंटर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग द क्रो थॉट इट टू बी बैड मैन, ही बिकम सैड। एक्सेसेस की जगह पे सैड भी लिख सकते हो। वंडरिंग व्हाट अनफॉरसीन बैड in this accident would take place, the hunter afraid like to god of death him, यानी उन्होंने किसको देखा कि यमराजा जैसे व्यक्ति को देखा। How did pigeons free from themselves from the net, यानी कबूतर जाली में से कैसे फ्री हुए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो when the pigeon got trapped, the blame the arrogant one whose advice they had heeded. Chitraketu told them to courage and fly until they take the net with them, यानी चित्रकेतु ने बोला कि देखो भाई, हमें दूसरे पर इल्जाम लगाना नहीं है, हम सब क्या करेंगे? धैर्य रखेंगे। He told them that unity accomplishes even the seemingly इम्पॉसिबल टास्क, यानी यूनिटी में अगर हम रहते हैं तो इम्पॉसिबल टास्क को भी हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण कर सकते हैं। दे फ्लू टेकिंग अप द नेट एंड वेयर लेटर रिलीज फ्रॉम बाय द चित्रगीव्स फ्रेंड हिरण्याका, यानी उन्होंने क्या किया? झाल के साथ उड़ गए और उनके जो दोस्त था चित्रगीव का, जो हिरण्याक, उनके पास गए। हु वॉज द किंग ऑफ माइस, हिरण्याक कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ, यानी वो चूहे का राजा था, उन्होंने अपने 7 टीथ से क्या कर दिया? सबको फ्री कर दिया। Why did the baby चातक नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, यानी तालाब का पानी क्यों नहीं पीने के लिए बोलते हैं? तो चातक was afflicted by thirsty, यानी वो बहुत प्यास से व्याकुल था। When the mother told about their कुलाचार of the drinking only the water from the cloud, उन्होंने बताया कि हमारा कुलाचार है, हम तो सिर्फ क्लाउड का पानी पीते हैं। Baby चातक left for the pond without paying her to mother's advice, यानी वो माता की बात को मानते नहीं है, वो सीधे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। Feeling tired, the चातक was convinced that observing stop near the farmer house, यानी किसान के घर के पास रुकते हैं। And heard the conversation between the dying farmer and the son, यानी मरण बिस्तर पर सोए हुए पिता और बच्चे की बात सुनते हैं। बेबी चातक was convicted the observing kulachar very important of the people, but I do not take care of my family traditional,
वी ड्रिंक ओनली वाटर क्लाउड, यानी उन्होंने सोचा कि ये जो मरण पथारी पर सोए हुए है फिर भी वो अपने माँ पिता की बात को मानता है, और मैं तो क्या है अपने फैमिली ट्रेडिशनल का पालन करता नहीं हूँ। मैं तो तालाब, हम तो सिर्फ बारिश का ही पानी पीते हैं। इट अवर फैमिली ट्रेडिशनल बट आई एम रेडी ब्रेकिंग इट विच इज नॉट करेक्ट, ये जो योग्य नहीं है, मैं तो पानी पीने जा रहा हूँ वो। वेल मीनिंग पीपल फॉलो देयर फैमिली ट्रेडिशनल, यानी इंसान को अपने फैमिली ट्रेडिशन का पालन करना चाहिए। सो आई विल ऑल्सो प्रोटेक्ट माई फैमिली, मैं क्या करूंगा, मैं मेरी फैमिली के प्रोटेक्ट करूंगा। थिंकिंग दस चातक बेबी इज नॉट ड्रिंक द पॉन्ड वाटर, ऐसे करके वो क्या करते हैं, पानी पीने जाते नहीं है। फिर एक लास्ट सवाल है कि व्हाट वाज द गोइंग ऑन द आश्रम, आश्रम में क्या चल रहा था। तो गांधी जी कंडक्ट द स्ट्रगल फॉर द इंडियन फ्रीडम फ्रॉम द आश्रम एट साबरमती, यानी भारत देश को आजाद करने के लिए वो क्या है, साबरमती आश्रम से वो चला रहे थे, फ्रीडम यानी मूवमेंट चला रहे थे। फिर उनके बाद दोस्तों देख सकते हो आप 3 मार्क्स के लिए क्या है कि ये एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें से आपको क्वेश्चन नीचे है, आंसर ढूंढना है। तो देखो आपको पहले पैसेज पढ़ना है, क्यों मैंने तो पढ़ा है इसलिए मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगा। उनके बाद आपको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। अगर आप क्वेश्चन देखने के लिए जाओगे तो 100% गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए आप लोग पहले क्या करोगे, एक क्वेश्चन पढ़ोगे, यानी पहले पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर ढूंढना है। देखो सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय सु अध्ययनार्थ प्रवेश प्राप्त छात्र स्वात्मं कीदृशं मन्यते, यानी ये विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त करने करके बच्चा अपने आप को कैसे मानता था। तो यहाँ लिखा स्व आत्मम धन्यम मन्यते, मतलब अपने आप को क्या है, धन्य मानता था। दूसरा है दूरात देशात छात्र किमर्थम आगच्छति स्म, दूर देश से बच्चे क्यों आते थे, तो अध्ययन अर्थ आते थे, यानी पढ़ाई के लिए। मगध राज्य क विश्वविद्यालय आसित, यानी मगध राज्य में कौन सी विश्वविद्यालय थी, तो नालंदा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड हाइप भी कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। अब दूसरा पैसेज देखो, गोदावरी तीरे क तरु, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा तरु था, तो साल्मली तरु यानी शीशम का पेड़। वायस कदा व्याद्रम अपश्यत, तो प्रभात काले यानी सुबह के समय में। वायस कदा अनिष्टम दर्शन कृत्वा, यानी कौवे ने अनिष्ट का दर्शन कब किया, तो व्याद्रम अवलोक्य वायस्य चिंतयत अद्य प्रातः एवं अनिष्ट सज्जता, सुबह सुबह में अनिष्ट व्यक्ति का दर्शन हो गया। न जाने तथा किम अभिप्रेतम दर्शयति, मैं जानता नहीं अब क्या होगा। और एक तीसरा पैसेज लिया हुआ है कि गांधी महोदय सत्य देवाय किम अकथयत, यानी गांधी जी ने सत्यदेव को क्या कहा, तो गांधी महोदय सत्यदेवाय कथयत स्वादु स्वागतम अत्र भवत, आपका स्वागत है, आश्रम ओम भयत, ये आश्रम आपका है, किंतु आश्रम प्रवेश पूर्वे भवतः काषाय वस्त्र त्यागम करणीयम, आश्रम में प्रवेशने से पहले आपको भगवे वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा। फिर दूसरा किम श्रुत्वा कम मनसी अकुप्यत, क्या सुन के कौन मन से गुस्से में आ गए, तो गांधी महोदय से आदेश श्रुत्वा, यानी महात्मा गांधी जी का आदेश सुन के आश्चर्यवंत स्वामी सत्यदेव मन से अकृप्यत, यानी स्वामी सत्यदेव मन से गुस्सा कर लिया। और तीसरा है सत्यदेव कश्यप पुरत निज रोष न प्रकट, सत्यदेव किसके सामने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया, तो गांधी महोदय यानी महात्मा गांधी जी के सामने। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक हाइप एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और कमेंट में सेक्शन बी का वीडियो रखूं यस बोल देना, ताकि आपके लिए सेक्शन बी का भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। थैंक यू, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया।